अगर आप प्रॉपर्ली इन डिटेल जानना चाहते हो कि अपने गानों को स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट पर या स्पेसिफिकली एडिटोरियल प्लेलिस्ट पर कैसे लाना है और कैसे उनको पिच करना है, तो ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और इस वीडियो सीरीज में मैं सबको म्यूजिक बिजनेस के बारे में बहुत इन डेप्थ डिटेल नॉलेज देता हूं। और अगर आप नहीं जानते मेरे चैनल के बारे में तो आपको उसका लिंक यहाँ पर टॉप पर मिल जाएगा। यहाँ पर जाकर इस वीडियो के बाद पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर, ऑडियो इंजीनियर, म्यूजिक बिजनेस कोच और अब मैं अपने नए सिंगल के साथ एज अ सिंगर भी डेब्यू कर रहा हूं। और इसी सिंगल को आज हम स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट पर पिच करेंगे और देखेंगे कि एडिटोरियल प्लेलिस्ट में अपने गानों को लाने के लिए हमें करेक्टली उसे कैसे पिच करना चाहिए। पर वो करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि स्पॉटिफाई की किस किस टाइप की प्लेलिस्ट पर हमारा सॉन्ग होना चाहिए और किस किस टाइप की प्लेलिस्ट पर हमें अपने सॉन्ग्स को नहीं डालना चाहिए। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि स्पॉटिफाई पर कितने टाइप की प्लेलिस्ट होती हैं। सो बेसिकली 3 टाइप की प्लेलिस्ट होती हैं। सबसे पहले होती है एडिटोरियल प्लेलिस्ट, जिसमें स्पॉटिफाई के स्पेसिफिक लोग, क्यूरेटर्स बैठकर आपके गाने पर्सनली सुनते हैं और ये देखते हैं कि आपका गाना किस प्लेलिस्ट के अंदर जाना चाहिए या जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये स्पॉटिफाई के प्लेलिस्ट क्यूरेटर्स के अलावा और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। फर्स्ट थिंग। सेकंड होती है एल्गोरिथमिक प्लेलिस्ट। एल्गोरिथमिक प्लेलिस्ट जैसे कि फ्रेशली मेड फॉर यू, ऐसे करके बहुत सारी स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट है जो उनके एल्गोरिथम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके बनती हैं। और ये प्लेलिस्ट हर किसी के लिए अलग होती है। आप अपने स्पॉटिफाई पे किस टाइप का म्यूजिक सुनते हो, आपके लिए वो अलग होंगी। मैं अपने स्पॉटिफाई पर किस टाइप का म्यूजिक सुनता हूँ, मेरे लिए वो प्लेलिस्ट अलग होंगी, राइट। तो ये एल्गोरिथमिक प्लेलिस्ट हर किसी के लिए पर्सनलाइज्ड होती है या फिर रीजन वाइज भी होती है। देखो, प्लेलिस्ट एक बहुत बड़ी वर्ल्ड है खुद में स्पॉटिफाई के अंदर। इसके अंदर जितना डीप जाते जाओ उतनी ज्यादा नॉलेज मिलती जाएगी, लेकिन हमें बस बेसिक चीजें जानने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले एडिटोरियल प्लेलिस्ट, सेकंड इज एल्गोरिथमिक प्लेलिस्ट। इन दोनों प्लेलिस्ट में कोई भी आपका सॉन्ग पैसे लेकर या जान पहचान के थ्रू अपलोड नहीं कर सकता। सिर्फ स्पॉटिफाई के एडिटर्स कर सकते हैं या तो स्पॉटिफाई का एल्गोरिथम कर सकता है। स्पॉटिफाई का एल्गोरिथम कब करेगा आपका सॉन्ग अपलोड? जब आपका सॉन्ग ऑटोमेटिकली थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, या अगर मैं किसी सॉन्ग को बार बार सुनता हूं तो मेरी एल्गोरिथमिक प्लेलिस्ट में वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। या फिर अगर आप किसी आर्टिस्ट को फॉलो करते हो स्पॉटिफाई पे, जैसे मुझे जितने भी लोग स्पॉटिफाई पर फॉलो करते हैं, जब भी मैं गाना रिलीज करके एडिटोरियल प्लेलिस्ट के लिए पिच करूंगा, जो हम आज सीखेंगे कैसे करना है, तो मेरा गाना ऑटोमेटिकली एक प्लेलिस्ट में चला जाएगा जिसका नाम है रिलीज रडार। और वो गाना रिलीज रडार पे उस हर किसी की प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा जो लोग मुझे स्पॉटिफाई पर फॉलो करते हैं। दिस इज अनदर रीजन कि एडिटोरियल प्लेलिस्ट के लिए पिच करना जरूरी क्यों है। चाहे आपका गाना एडिटोरियल प्लेलिस्ट में आए या ना आए, लेकिन सबके रिलीज रडार पर जरूर पहुंचेगा। लेकिन अगर आप ये पिचिंग नहीं करोगे तो रिलीज रडार पर भी गाना नहीं जाएगा। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी टाइप की प्लेलिस्ट पे, जिसका नाम है यूजर जनरेटेड प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकती है। मैं बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। क्योंकि देखिए, यूजर जनरेटेड प्लेलिस्ट वाला जो एरिया है स्पॉटिफाई पे, ये एकदम ओपन सोर्स है। कोई भी इंसान कभी भी कैसी भी प्लेलिस्ट स्पॉटिफाई पर बना सकता है और ऑल ओवर स्पॉटिफाई जितने भी सॉन्ग्स हैं उनमें से कोई भी सॉन्ग अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर सकता है। तो ये तो अच्छी चीज है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, राइट। अब वो प्लेलिस्ट को पब्लिक भी रख सकता है, प्राइवेट भी रख सकता है। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उन प्लेलिस्ट को वो पब्लिक करते हैं। पब्लिक करने के बाद उस प्लेलिस्ट के ऊपर बॉट्स लगाते हैं, बेसिकली फेक लिसनर्स या फेक अकाउंट से लाइक्स बढ़ाते हैं और व्यूज बढ़ाते हैं, स्ट्रीम्स बढ़ाते हैं गाने के, जिससे कि नॉर्मल न्यू अप एंड कमिंग हमारे जैसे आर्टिस्ट को लगता है कि यार इस प्लेलिस्ट पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, अगर मेरा गाना इस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा तो मेरे नंबर ऑफ स्ट्रीम्स बढ़ जाएंगे। जो बात गलत नहीं है, आपका गाना अगर ऐड हो गया तो आपके नंबर ऑफ स्ट्रीम्स बढ़ जाएंगे, लेकिन वो असली इंसान नहीं सुन रहे होंगे आपका गाना, वो बॉट्स सुन रहे होंगे। आपको पहली बात उन प्लेलिस्ट में गाना ऐड करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। ये उनका बिजनेस मॉडल है, वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे, आपका गाना अपनी प्लेलिस्ट में डाल देंगे। फिर उस प्लेलिस्ट से आपके गाने पे व्यूज बढ़ेंगे। अब व्यूज बढ़ने के रीजन 2 हो सकते हैं, या तो ऑर्गेनिक है या तो बॉट्स है। अगर ऑर्गेनिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बॉट्स हैं तो स्पॉटिफाई आपके अकाउंट को, आपके सॉन्ग्स को, म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के डैशबोर्ड को, उसके अकाउंट को बैन कर सकता है और डिलीट कर सकता है। ये बहुत सीरियस इशू है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ ये केस हो रहा है। इनफैक्ट मुझे हर हफ्ते कम से कम 2 या 3 कॉल्स इसी केस के बेसिस पर आती हैं। और इससे बचने के लिए सबसे पहली जो चीज आपको करनी है कि ऐसे थर्ड पार्टी कंपनीज या एड एजेंसीज या नॉर्मल इंडिविजुअल के साथ कोई भी डील नहीं करनी जिसमें आपका गाना किसी प्लेलिस्ट में चढ़ाया जाए उसके व्यूज बढ़ाने के लिए। ये कभी भी गलती मत कीजिएगा।
राइट। और सेकंड चीज, जब भी आपका गाना रिलीज हो आपको रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट में लॉग इन करके कि आपको कौन सी प्लेलिस्ट से कितने व्यूज मिल रहे हैं और क्या वो प्लेलिस्ट ऑर्गेनिक है या नहीं, ये आप नहीं जान सकते। अगर आपको लग रहा है कि यार ये प्लेलिस्ट को मैं जानता नहीं, किसकी प्लेलिस्ट है मैं उसको भी नहीं जानता, पता नहीं मेरा गाना इस पे क्यों है और मुझे इतने सारे इस पे व्यूज क्यों मिल रहे हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भेजिए कि देखो ये प्लेलिस्ट पे मेरा गाना एडेड है, मैंने नहीं किया, और अगर ये फेक प्लेलिस्ट है तो मेरा गाना यहां से रिमूव करवाओ या प्लेलिस्ट बैन करो, दिस इज नॉट माय फॉल्ट। सेम चीज आप स्पॉटिफाई को भी ईमेल कीजिए या उन पर भी जाके सबमिट कीजिए रिक्वेस्ट स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट पे लॉगिन करके कि यहाँ पर मेरा गाना एडेड है, ये मैंने नहीं किया, अगर यहाँ से फेक स्ट्रीम्स आ रहे हैं दैट इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज रिमूव माय सॉन्ग फ्रॉम द प्लेलिस्ट एंड बैन द प्लेलिस्ट। ये चीजें आपको दोनों को बतानी है, तभी अगर मान लो कल जाके वो प्लेलिस्ट फेक निकलती है तो आपका गाना इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपने पहले ही अपना प्रूफ दे दिया था। अब ये सारी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था अबाउट स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट, किस किस टाइप की होती है, क्या होता है, कैसे कर सकते हैं। अब एडिटोरियल प्लेलिस्ट के अंदर आपका गाना पिच कैसे किया जाता है उसके ऊपर चलते हैं सीधा सिस्टम पर। और आज मैं पिच करूंगा अपने गाने को जिसका नाम है स्टनर एंड जिसके अंदर मैं एज अ सिंगर डेब्यू कर रहा हूं एंड आई होप आप लोग को वो गाना पसंद आए। उस गाने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां पर जाइए। हमने बहुत एक सुंदर सी म्यूजिक वीडियो भी बनाने की कोशिश करी है। अब हम सिस्टम पर चलते हैं और देखते हैं कि स्पॉटिफाई एडिटोरियल प्लेलिस्ट पे गाने को पिच कैसे करते हैं। तो जैसे कि अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने लॉग इन कर लिया अपने स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट के डैशबोर्ड पे। और अगर आप नहीं जानते स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट क्या होता है तो मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर जल्दी वीडियो बनाऊं, और अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पर वीडियो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट बेसिकली एक आर्टिस्ट के लिए अलग से डैशबोर्ड एक प्लेटफॉर्म होता है जो स्पॉटिफाई प्रोवाइड करता है, जिसपे आप अपने स्पॉटिफाई के आर्टिस्ट अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, बायो लिख सकते हो या फिर अपनी फोटोज अपडेट कर सकते हो, अपने बेस्ट गानों को ऊपर आर्टिस्ट पिक में डाल सकते हो, या फिर एडिटोरियल प्लेलिस्ट की पिचिंग कर सकते हो जो हम आज करने वाले हैं, या फिर अपने गानों के कैनवसेस ऐड कर सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो कि गाने पे कैनवस कैसे ऐड करते हैं और उसका भी वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट डाउन द वीडियो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा अगर आप लोग को चाहिए तो। ऑलराइट, तो अब चलते हैं स्क्रीन पे। और जैसे ही मैंने लॉग इन किया, ये मेरा होम पेज है स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट का, और यहाँ पर आपको मेरे अपकमिंग गाने का पोस्टर जो बेसिकली 8 ऑफ नवंबर को आ रहा है जिसका नाम है स्टनर, वो आपको यहाँ दिख जाएगा। और जब आप अपने गाने को डालोगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपलोड पे और रिलीज होने से पहले और डिस्ट्रीब्यूटर से गाना अप्रूव होने के बाद आपका गाना ऐसे आपके स्पॉटिफाई के डैशबोर्ड पर दिखेगा जिसके अंदर लिखा होगा प्री रिलीज बेसिकली, और नीचे टाइम भी लिखा होगा कि कितने टाइम, कितने डेज, कितने आवर्स बाद ये गाना रिलीज होने वाला है। और ये काउंटडाउन बेसिकली आपके रिलीज डेट और रिलीज टाइम का है, राइट। सो यहाँ पर गाना तब ही आ पाएगा जब आप एप्रोप्रिएट टाइम दोगे अपने गाने को डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूव होने के बाद और रिलीज होने से पहले, कि आप स्पॉटिफाई पर जाकर उसे देख सको और उसे पिच कर सको। तो अब यहाँ पर 2 या 3 ऑप्शंस हैं जिनको आप सिलेक्ट करके अपने गाने को पिच कर सकते हो। फर्स्ट, जैसे कि आप देख रहे हो, लॉग इन करते ही यहाँ पर मुझे दिख रहा है पिच योर न्यू म्यूजिक, टेल आवर एडिटर्स, और ये सारी चीजें हमें यहाँ पर ऑलरेडी दिख रही हैं। या तो हम इसे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आपको यहाँ पर भी पिच अ सॉन्ग टू आवर एडिटर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर आप म्यूजिक टैब पर जाइए यहाँ लेफ्ट में, और यहाँ पर अपकमिंग सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पर भी आपको आपका सॉन्ग दिख जाएगा कि कौन कौन से अपकमिंग सॉन्ग्स हैं जो आपके स्पॉटिफाई पर पहुंच गए हैं बट अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर भी पिच अ सॉन्ग का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी पिच कर सकते हो। तो मैं बस अभी बेसिकली वापस होम पर जाऊंगा और हम यहीं से करेंगे पिच योर न्यू म्यूजिक, और अल्टीमेटली हम अपकमिंग वाले पेज पर आ जाएंगे जो म्यूजिक के अपकमिंग सेक्शन है। यहाँ पर हम जाएंगे पिच अ सॉन्ग। नाउ ये हमारा गाना है, ये इसकी डिटेल्स है 3 मिनट 10 सेकंड का, और गाना बहुत क्रेजी होने वाला है इफ यू वांट टू लिसन टू इट। और एक बहुत ही सुंदर सी म्यूजिक वीडियो भी हम लोग ने इसकी शूट करी है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि आर्टिस्ट कहाँ से बिलोंग करता है जिसका वो गाना है। सो आई एम फ्रॉम दिल्ली और दिस इज ऑल्सो वेयर द आर्टिस्ट इज करंटली बेस्ड। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मैं दिल्ली में रहता भी हूँ। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो नीचे वो पूछेंगे कि अगर आप यहाँ बिलोंग करते हो तो फिर रहते कहाँ, बट मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ और मैं यहीं पे रहता हूँ, तो फिर आई विल गो टू नेक्स्ट। अब यहाँ पर 3 जॉनर चूज करने हैं हमें जो मेरे गाने को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप आराम से अच्छे से अपना टाइम लेकर यहाँ पर चूज कीजिएगा। मैं भी देखता हूँ कि क्या क्या चीजें, कौन कौन से जॉनर्स मेरे यहाँ पर सूट करने वाले हैं। तो अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सोच विचार कर ये 3 जॉनर सिलेक्ट कर लिए हैं, पॉप रैप, ऑल्टरनेटिव हिप हॉप और इंडी पॉप। अब हमें 2 म्यूजिक कल्चर सिलेक्ट करने हैं एंड लेट्स सी कोई कल्चर्स हैं जो हमारे म्यूजिक से जुड़ जाएंगे। मे बी आई कैन क्लिक ऑन सिख क्योंकि ये पंजाबी सॉन्ग है, एंड हिंदू क्योंकि हिंदी लोग भी सुन सकते हैं, आई डोंट नो। और 2 मूड्स जो आपका गाना रेजोनेट करता है जिनके साथ। मेरा गाना थोड़ा एक चिल वाइब देता है और रोमांटिक वाइब देता है फॉर श्योर। 2 सिंगिंग स्टाइल्स, 2 सॉन्ग स्टाइल्स बताने हैं अब हमें। बीट्स
है एंड बैले अकूस्टिक नहीं है, हॉलीडे किड्स ट्रेडिशनल, आई गेस बीट्स इज इनफ। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं मेरे गाने में? अकूस्टिक गिटार हुआ है, बेस गिटार हुआ है, और यहाँ पर आपको गलत इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बताने हैं, सही इंस्ट्रूमेंट्स बताना, क्योंकि उस हिसाब से ये लोग डिसाइड करते हैं कि किस टाइप के प्लेलिस्ट में ये गाना जा सकता है, राइट? अब क्या ये कवर सॉन्ग है? नो। क्या ये रीमिक्स है? नो। ये स्टूडियो रिकॉर्ड हुआ था या लाइव, तो वो सिलेक्ट करना है, और ये इंस्ट्रूमेंटल है या नहीं, वील सिलेक्ट नो। अब लैंग्वेज हमें अप टू 3 लैंग्वेजेस यूज़ करनी है, और मेरी सिर्फ एक ही लैंग्वेज है, पंजाबी। तो पंजाबी 2 तरीके से आती है, तो मैंने दोनों चीज़ें सिलेक्ट करके यहाँ पर डाल दी हैं। नाउ वील गो टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन डालनी है, और यहाँ पर हमें लिखना है टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दिस सॉन्ग, कि हमें गाने के बारे में बेसिकली थोड़ी चीज़ें बतानी है, कि इसको बनाने का प्रोसेस क्या था, और इसको प्रमोट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर टाइप कर देनी है। और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी लिख कर रखी है, जो मैं आपको अभी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टाइम लगाकर थोड़ा सा चेंजेस कर एक पिच लिख दी है फॉर द एडिटर्स। नाउ लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पर आर्टिस्ट की इन्फो आ रही है, जो हमने स्टार्टिंग में डिटेल्स डाली थी वो सारी इन्फो हमें यहाँ पर दिख जाएगी। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, यू कैन अपडेट योर पिच अंटिल रिलीज डे, बट चेंजेस मेड विद इन अ वीक ऑफ रिलीज वोंट बी रिफ्लेक्टेड ऑन रिलीज रेडार। सो बेसिकली आप रिलीज होने से पहले तक इस पिच को चेंज कर सकते हो, कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो, लेकिन जितनी बार भी चेंज करोगे वो बार बार रिव्यू में जाएगी। तो ये ध्यान रखिए कि आप, इसीलिए 1 महीने का टाइम मैं पहले लेने को बोलता हूँ, कि सब कुछ टाइमली चले और कोई चीज़ों में कुछ खराबी ना आए आपकी तरफ से। सो यहाँ पर लिखा है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिलीज डेट से पहले चेंजेस करोगे तो वो रिलीज रेडार पर नहीं दिखेगा। बट द पॉइंट इज कि आप जितना हो सके, जैसे मैं बोलता हूँ, प्लेलिस्ट पिच करने के लिए एटलीस्ट 1 महीना पहले अपने सॉन्ग को रिलीज करें। तो यहाँ पर अब जो भी हमने स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन डाली थी वो सारी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हो कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं डाल दिया, कुछ चेंज तो नहीं करना। सारी इन्फॉर्मेशन एक बार पढ़ लेते हैं। कवर नो, रीमिक्स नो, एवरीथिंग इज राइट, ये सारी चीजें पढ़ लीजिए। डोंट फॉरगेट फॉलोअर्स गेट दिस सॉन्ग ऑन रिलीज रेडार प्लेलिस्ट व्हेन यू पिच एटलीस्ट अ वीक बिफोर द रिलीज। और रिलीज रेडार एक पर्सनलाइज्ड प्लेलिस्ट होती है स्पॉटिफाई की, जो हर किसी के लिए अलग होती है, और उसके अंदर वही सॉन्ग्स दिखते हैं जो जिस दिन रिलीज हो रहे हैं ऑटोमेटिकली उस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप गाना रिलीज होने से लास्ट वाले वीक में अपनी प्लेलिस्ट की पिचिंग करोगे तो आपका गाना रिलीज रेडार पर शो नहीं करेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइमली अपने गाने को पिच कर दो, एटलीस्ट 1 हफ्ते से पहले, रिलीज होने से 1 हफ्ते से पहले। अब यहाँ पर जाके हम क्लिक करेंगे पिच, एंड थैंक यू फॉर द पिच। हमारा गाना पिच हो चुका है। यू कैन पिच अनदर अनरिलीज सॉन्ग आफ्टर दिस वन गोज लाइव ऑन स्पॉटिफाई। और जब ये गाना स्पॉटिफाई पे लाइव चले जाएगा, उसके बाद हम अपने अगले गाने को पिच कर सकते हैं। और ये तरीका है करेक्टली अपने गाने को स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट की एडिटोरियल प्लेलिस्ट के लिए पिच करने का। और इस गाने को सुनना मत भूलिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये गाना कैसा लगा। प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको उसका यूजर नेम यहीं कहीं स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको पसंद आए जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन। मैं आपको मिलूंगा जल्दी इसी चैनल पे। प्लीज ज्वाइन माय व्हाट्सएप चैनल एज वेल, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर गामा हेडक्वार्टर्स हमारे चैनल का नाम है। एंड विद दैट बीइंग सेड, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अगले हफ्ते नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन और नई नॉलेज के साथ मैं आपको मिल पाऊं इसी चैनल पर। और इस गाने के बाद रेगुलरली काफी सारे सॉन्ग्स रिलीज होने वाले हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, ताकि आप मेरे गानों से भी वाकिफ रहो। और हम जल्दी मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, पीस आउट।